सरकारी नौकरी बहन चोद एक ऐसी चीज है इस भारत देश में। अगर आपको ये मिल जाए ना एक बार सरकारी नौकरी, तो अपने आप को आप भगवान तक समझ सकते हो। चाहे आप किसी लड़की को सेट करना चाह रहे हो, आपसे वो लड़की सेट नहीं हो रही है, आपको लगता है वो आपसे बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार बस सरकारी नौकरी ले लो और पहुंच जाओ लड़की के बाप के पास और कहो मेरे पास सरकारी नौकरी है। 99% उस लड़की का बाप आपसे शादी करवाने के लिए मान जाएगा। चाहे फिर आपका रंग कितना ही काला क्यों ना हो, आपकी हाइट कितनी छोटी क्यों ना हो, आपका पेट बाहर निकला हो, आपके चेहरे पर चेचक के दाग ही क्यों ना हो, वो आपसे शादी करवाने के लिए मान जाएगा। ये होती है सरकारी नौकरी की चोद। भाई मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा क्या आपको सरकारी नौकरी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि भारत में 90% लोग सरकारी नौकरी इसलिए पाना चाहते हैं ताकि वो अपनी खुद की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकें, या मैं कहूं अपनी गरीबी को दूर कर सकें। उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगती है, आप बन जाते हो हरामखोर, आप भूल जाते हो बात करने की तमीज। भाई कोरोना के टाइम पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, डॉक्टर्स फरिश्ते बन गए हैं, पुलिस वाले फरिश्ते बन गए हैं। इनकी माँ की टूत दल्लों की। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, 3 दिन पहले ही मेरी दादी एक हॉस्पिटल में भर्ती थी, मैं वहां से निकल के आया हूँ। मैंने देखा है डॉक्टर्स का असली रूप क्या होता है। वो बात करने की तमीज ही भूल चुके हैं। चाहे आपकी उम्र कोई भी रही हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो आपसे तू करके बात करेंगे और बदतमीजी से बात करेंगे। हाँ, अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है, अगर आप ठीक ठाक दिख रहे हैं तो थोड़ा रहम कर जाते हैं, अदरवाइज गरीबों की तो इन्होंने ले रखी है। भाई आपको पता है भारत में सबसे बदतमीज सेक्टर कौन सा है सरकारी नौकरी का? अब आप लोग पुलिस वाले समझ रहे होंगे, नहीं, उनसे भी ऊपर है ये सरकारी डॉक्टर्स, जिनको बात करने की तमीज ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये ऐसे बात करते क्यों हैं पता है? क्योंकि इन्हें कोई डर नहीं है नौकरी जाने का। इनसे कोई पूछने वाले आने वाला नहीं है कि आपने ऐसा क्यों किया। और सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम फीडबैक नहीं देते ऊपर। हम डर जाते हैं इन लोगों से क्योंकि हम गरीब हैं। सबसे बड़ी गलती यही है भारत में कि आप गरीब हो। अगर आप गरीब हो और अगर आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप दबते ही रहोगे। एक बहुत बड़े शायर की मुझे एक पंक्ति याद आती है, उन्होंने लिखा था कि इस देश की राजनीति भारत को विकलांग कर रही है। और ये बात फैक्ट है। गरीब हर दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर हर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर आपके पिताजी बीमार हो गए, आप उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं करवा सकते, इतना करप्शन है। अगर आप भर्ती करवा भी दोगे तो उनको बेड नहीं मिलेगा और डॉक्टर्स उनसे गलत तरीके से पेश आएंगे। ये सच्चाई है। और इससे दूर भगाने का एक ही तरीका है, आप पढ़ जाओ, आप पढ़े लिखे हो जाओ। आप इतने पढ़े लिखे हो जाओ कि कोई आपसे बदतमीजी से बात ही ना कर पाए। एक ही तरीका है बस ये। मैं ये नहीं कहता सरकारी नौकरी ले लो, नहीं, मैं ये कहूंगा बस पढ़े लिखे हो जाओ। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते हो तो फिर यही जीवन है मेरे दोस्त, आप ऐसे ही घुट घुट कर मर जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।